अस्सलामुअलैकुम। कचरे से आप लोग वो सारे मजबूत शेयर्स ढूंढ सकते हैं कि जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि फंड्स की एंट्री हो रही है। यानी कि जब फंड्स पैसे लगाने तो फिर आप लोग क्यों पीछे रहें। अगर आप लोगों ने जो स्टॉक के नेम में आप लोगों को और लेवल्स आज की इस वीडियो में बता के रेकमेंड कर रहा हूँ, इन शेयर्स में एंट्री नहीं मारी है तो लाजमी ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हुए ना आप लोग इन शेयर्स को बाय कर सकते हैं। इससे पहले भी ज़्यादातर लोगों ने लो पे ये सारे स्टॉक्स ना एक्यूमुलेट करें, और अब जब आप लोग खुद देख रहे हैं कि इंडेक्स रुक के ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इन सारे स्टॉक्स में ना बनते वॉल्यूम्स इन सारे शेयर्स को बढ़ा रहे हैं। यानी कि मजीद तेज़ी आना बाकी है। आप लोगों को ये नहीं भूलना कि अभी तेज़ी खत्म हो गई है और अब हम इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। यही वो वक्त है कि अगर आप लोगों ने लो पे पैसे इन्वेस्ट करें ना, आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए मजबूत शेयर्स उठा लिए, तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि मजीद तेज़ी से बुलिश ट्रेंड आ रहे हैं। और इस तेज़ रैली को ना आप लोगों को मिस नहीं करना। आप लोगों के सामने मिसाल है कि बैंक ऑफ पंजाब BOP, जब मैंने आप लोगों को लो पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी तो आप लोगों ने देख लिया कि बनते वॉल्यूम तेज़ी से इस शेयर को बढ़ा के ना ऊपर से ऊपर लेकर गया। 5.5-6 रुपये वाला शेयर बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ ना 13-13.5 रुपये तक गया। और अब जब बैंक ऑफ पंजाब रुक रहा है ना, मैं आप लोगों को लेवल्स दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी लेवल्स को देख के ना स्टॉक्स में काम कर रहा होता हूँ। और जो सपोर्ट लेवल BOP का बनता है ना, अगर ये सपोर्ट लेवल के पास दोबारा आता है, क्योंकि 12.70 रुपये पे ना लास्ट डे BOP ने क्लोजिंग दी गई। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक कर लिएगा। आप लोग सब सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा। जो सपोर्ट लेवल BOP का बनता है ना, थोड़ा बहुत अगर ये ड्रिल कर जाता है तो लोअर लो जो इसका बनता है वो 11.30 रुपये या 11.50-60 तक का बनता है। और इस लोअर लो पे कि जब ये 12 रुपये के लेवल को ब्रेक करता हुआ ड्रिल करे तो आप लोगों को लाजमी इस शेयर में एंट्री मार लेनी है। हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के ना अभी भी अच्छे नफ़े आप लोग कमा सकते हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि लोअर लो की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, और इस लोअर लो पर फंड्स की एंट्री हुई थी। यानी कि बड़े बड़े फंड्स ना इस शेयर में एंटर हुए थे जब ये काफ़ी लंबे अरसे तक ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट होता रहा। यानी कि 2 से लेकर 2.5 महीने की बात कर लेता हूँ तो 9.5 से लेकर ना 10 रुपये की ये इसकी एक रेंज बनी हुई थी। और 9 रुपये 55-60 से ना ये तेज़ी से बढ़ता था, और ये बढ़ता हुआ ना 11 रुपये तक जा रहा था। लेकिन 11 रुपये के लेवल को ना ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही इसने करोड़ों के वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा तो आप लोग अब देख लेंगे 13 रुपये 30-40 पैसे तक ये स्टॉक गया है। और अब जब ये दोबारा ड्रिल कर रहा है तो आप लोगों को नहीं भूलना है कि डिविडेंड भी लोडेड है। डिविडेंड भी आप लोगों को मिलेगा और अच्छा नफ़ा ना आप लोग, यानी कि कैपिटल गेन भी अच्छा आप लोग कमा सकते हैं। तो पहली कंपनी तो मैंने आप लोगों को, अगर ये गिरता है तो बिल्कुल बाइंग जनरेट होगी, ये रेकमेंड कर दी। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, कंपनी न्यू है लेकिन ज़्यादातर लोग ना इस कंपनी के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि बनते वॉल्यूम्स इस शेयर को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, क्योंकि लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 47 रुपये पे ये स्टॉक क्लोज हुआ, लेकिन 31 लाख तक के ना अच्छे वॉल्यूम बने। और अगर ये गिरता है ना, ये ड्रिल करता है बिग बर्ड्स फूड्स लिमिटेड, BBFL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। अब जो सपोर्ट लेवल बिग बर्ड्स फूड्स का बनता है ना, अगर ये दोबारा आप लोगों को यहाँ मिलता है तो आप लोगों को नहीं भूलना कि बहुत ही लो सपोर्ट लेवल है। यानी कि मजीद सेलिंग की वजह से अगर 47 रुपये पे तो ये रुका हुआ है, अगर ये उसको ब्रेक कर देता है तो 44 से लेकर ना 45 रुपये तक का ये इसका बिल्कुल आखिरी मजबूत सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पर ना बिल्कुल इसको बाय कर लेना बनता है। इसको ना इस भारी रेजिस्टेंस एरिया पे लाजमी ट्रेडिंग करना बनती है, क्योंकि इसका बनता है 60 से लेकर ना 65 रुपये तक का बिग बर्ड्स फूड्स का। अगर 60-65 के रेट पे ट्रेडिंग करता रहता है ना विद वॉल्यूम्स, तो ये बड़ी तेज़ी से ना यहाँ से भी ऊपर निकल जाएगा। और फिर देखते रहेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को इसका हायर हाई नहीं भूलना कि 85 से लेकर ना 80 रुपये, यानी कि 80s में जाके ना बिग बर्ड्स फूड्स ने ट्रेडिंग करी है और अच्छे वॉल्यूम बने। यानी कि लाखों शेयर्स में इस कंपनी के स्टॉक में काम हुआ था। और अब जब आप लोग खुद देख रहे हैं कि फूड के स्टॉक्स हैं, इनमें काम अच्छा हो रहा है, जैसे कि प्रेमा है, इसके अलावा नेशनल फूड्स की बात कर लेता हूँ, लेकिन प्रेमा आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए कि रिजल्ट आ गया है। इसमें कंपनी की कमाई कम हुई है लेकिन कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी नुकसान में नहीं है। अब अगर ये शेयर गिर रहा है ना, तो इसने ना रिजल्ट से पहले ही ना एक तेज़ रैली जो इस शेयर में आई थी ना, उसमें ज़्यादातर लोगों ने मुनाफे अच्छे कमाए, इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करी, और वो सब ना उतर गए बेच के इसको 40s में जब ये था ट्रेडिंग कर रहा है। और अब जब प्रेमा आप लोग गिरता हुआ यानी कि 30 के लेवल को भी ना ब्रेक करके इससे नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना मजबूत, अगर ये 25.5-26 रुपये के रेटों पे आता है तो 26 के रेट पे ना बहुत अच्छी बाइंग होगी। आप लोगों को 26-27 रुपये के रेट पे ना इस शेयर में दोबारा एंट्री माननी है। यानी कि इस शेयर को ना आप लोग गिरते हुए एक्यूमुलेट कर लेना बनता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे और आने थे
फिर आप लोग ना इसको बाय करिएगा। और अब जब मैं बिग बर्ड्स फूड्स की बात कर रहा हूँ, जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि इसने बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते हुए ना 80s में ट्रेडिंग करी है और इसको ना 65 के रेजिस्टेंस पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रेडिंग करता रहता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये यहाँ से ना ऊपर निकल जाएगा, यानी कि फिर ये आप लोगों को कम से कम 65 से ऊपर यानी कि 68, 70, 74 रुपये यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। कंपनी अर्निंग्स में मैं आप लोगों को ना 30 से लेकर 40% तक ना पैसे इन्वेस्ट करने को बोलूँगा इस कंपनी के स्टॉक में। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना स्टार्ट से लेके अब तक, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि इसकी रीच ना मज़ीद आगे से आगे बढ़े। नेशनल फूड्स की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि मैं फूड सेक्टर भी कवर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को सारे ना वो अप ट्रेंड स्टॉक के नेम बता बता के रेकमेंड कर रहा हूँ कि जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि ना बड़ा ख़रीदार काम कर रहे हैं। नेशनल फूड्स ना लास्ट डे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ ना, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम बने, यानी कि कम लोगों ने सेल करा है। सिर्फ प्रहर था ना इसमें, वो इसलिए कि ये ना अपने 218 रुपये पे ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा था, जो कि इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बनता है विद वॉल्यूम्स। तो तभी जो भी वॉल्यूम्स ने बने हैं ना लास्ट डे यानी कि जुम्मे के दिन, तो वो सेलिंग के बने, तो बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ ना नेशनल फूड्स 204 रुपये जाके रुका है, पर 207 रुपये से लेकर 208 रुपये पे उठ के ना इसने क्लोजिंग दी, लेकिन फिर भी 7 रुपये 75 पैसे ना माइनस में, यानी कि 7 से लेकर 7.5 रुपये निकल कर ही ये स्टॉक क्लोज हुआ है। अब जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, इसको इस पे आके रुकना लाजमी है, वरना फिर बड़ी तेज़ी से 200 रुपये के रेट को भी ना नेशनल फूड्स ब्रेक कर देगा। वो इसका बनता है 200 रुपये से लेकर ना 202 रुपये तक का, यानी कि 202 रुपये का ना ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर 202 रुपये के रेट पे ये रुक के ट्रेडिंग करता रहता है विद वॉल्यूम्स, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को मैं कहता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मारिएगा। ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और अप ट्रेंड स्टॉक के नेम बता के रेकमेंड करें कि अब वर्किंग करके ना आप लोगों को इन स्टॉक में काम कर लेना बनता है। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करते रहिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी जितनी भी लोगों ने स्टार्ट से लेके अब तक ये वीडियो वॉच करी है वो लाजमी क्लिक करें, ताकि फिर बर वक्त नोटिफिकेशन भी ना आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। पूरी वर्किंग करके ना मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी सारे वो अप ट्रेंड वो मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ ना। तो उसे लेके 3 लोगों के सवाल आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि लाजमी शेयर का भी बता दिएगा, मुझे इसमें एंट्री मारनी है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। कौन से सपोर्ट लेवल्स पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार लेना बनती है? आप लोग खुद देख रहे हैं कि ऑयल के स्टॉक्स में ना ज़्यादातर सेलर्स ही एक्टिव है, यानी कि बढ़ते हैं तो फिर बड़ी तेज़ी से सेलर्स ना सेल करते हैं और फिर ऑयल के शेयर्स ना आप लोग गिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैं HTL की बात कर रहा हूँ, हाईटेक लुब्रिकेंट्स की। आप लोगों को इसको ना याद रखना है कि ये वही शेयर है कि जब भी था ना हायर हाई पर ट्रेडिंग कर रहा, तो ज़्यादातर लोगों ने इसको सेल करा है कि जब जब शेयर ऊपर गया है ना तब तब लोगों ने सेल करा है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करी है, इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करी है, प्रॉफिट को पक्का करा है। और फिर अब आप लोग देख ले कि दोबारा ये शेयर ना आप लोग गिरता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ दिनों में और लो पे आता दिखाई दिया था ना, इसलिए कि ज़्यादातर ना सेलर्स एक्टिव थे हाई रेट्स पे, सबने नफ़े को पक्का करा है, तभी तो ये शेयर आप लोगों को अब जब मैं बता रहा हूँ। और जो सपोर्ट लेवल HTL का मजबूत बनता है ना, अगर ये थोड़ा बहुत इसको ड्रिल कर देता है ना, तो बड़ी अच्छी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी इस कंपनी के स्टॉक में। क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि ना इंटरेस्ट रेट गिरे पे गिरे जा रहा है, और इंटरेस्ट रेट गिरने का ज़्यादातर वो कंपनीज़ बेनिफिशियरी है जिन कंपनीज़ ने कर्जे लिए हुए थे ना, जिन कंपनीज़ ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे, और बढ़ता इंटरेस्ट रेट ना उन कंपनीज़ की अर्निंग्स को ना गिराए पे गिराया जा रहा था। 41 रुपये 60 पैसे पे ना लास्ट डे 2 लाख के वॉल्यूम के साथ ना HTL ट्रेडिंग करता रहा। अब जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है ना मजबूत, कि आप लोगों को नहीं भूलना है स्टॉक के ना हायर हाइज, क्योंकि बड़ा ख़रीदार ना सारे वो स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं कि जिसमें ना वो वॉल्यूम बनते देख रहे हैं ना कि इस शेयर में बन रहे वॉल्यूम्स लाखों से लेकर करोड़ों शेयर्स के, और इन स्टॉक को बिल्कुल बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। ये सारे आप लोगों को याद हो कि लो पे जब थे ना आके ट्रेड कर रहे, उस वक्त ना KC 100 भी कम पे था, यानी कि 65-70 हज़ार पे ट्रेडिंग कर रहा था। ऐसी KC 100 70 से ऊपर निकले हैं। तो इन सारे शेयर्स में आप लोगों ने देख लिया कि हज़ारों में बनते वॉल्यूम ने लाखों से लेकर ना करोड़ों तक गए, और करोड़ों शेयर्स पे आके तो इन स्टॉक को अपर कैप भी लगे। बस आप लोगों को ना पैनी स्टॉक्स में काम नहीं करना है, जैसे कि PIBTL है, WTL है, इस तरह के शेयर्स के अगर ये गिरेंगे तो फिर आप लोगों को पता हो कि इनका लोअर लो क्या बनता है। क्योंकि अभी भी ना इंटरेस्ट रेट उठाए, तभी तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि ज़्यादातर ना पैनी स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है, जैसे कि सिनर्जी है, SYM हो गया। इस तरह के शेयर्स आप लोगों को ना सेल होते दिखाई इसीलिए दे रहे हैं कि बड़ा ख़रीदार ना इन स्टॉक को सेल करके पैसे दूसरी कंपनी के स्टॉक में लगा रहा है,
वो आप लोगों को ना डायरेक्शन को और सिम्स को फॉलो कर लेना है। जिस सिम मार्केट जा रही है आप लोगों को उसी से चलना है, क्योंकि बड़ा नफ़ा ना आप लोग तभी कमाएंगे कि जिन शेयर्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि लाखों से लेकर ना करोड़ों के वॉल्यूम जनरेट है। इंडेक्स आप लोगों को ना इसी रेंज के दरमियान यानी कि 1,10,000 तो ये इसका बना हुआ है सपोर्ट लेवल मजबूत। अब 1,11,000 से लेकर ना 1,15,000 1,16,000 तक का ये आखिरी सपोर्ट लेवल इसका बनता है KC 100 का। तो ये इसी रेंज के दरमियान ना ट्रेडिंग करता आप लोगों को दिखाई देगा। अब 1,12,000 पे आए, 1,13,000 पे, 1,15,000 पे, लेकिन ये 1,10,000 के लेवल को ना, क्योंकि मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है और जिस तरह से इंडेक्स में उठान देखी जा रही है ना कि इंडेक्स गिरता तो है लेकिन 1,09,000 पे बाइंग जनरेट होती है और फिर 1,10,000 के बाद तो इंडेक्स बड़ी तेज़ी से उठता हुआ 2,500-3,000 पॉइंट्स ना गेन करके उठकर ही क्लोज होता है। और ये तेज़ी इसीलिए देखी जा रही है कि ज़्यादातर ना बिग प्लेयर्स जैसी स्टॉक कोई भी गिर के लो पे आता है तो बाइंग जनरेट होती है और बड़ा खरीदार पैसे लगाता है, तभी तो वो शेयर आप लोगों को दोबारा रिकवर करके ऊपर निकलता दिखाई देता है। ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक को ना खरीदने का फैसला कर लिया है। मैं तभी तो आप लोगों को भी बाय कॉल दे के रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें लाखों से लेकर ना करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे, लेकिन जो शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं उनमें ना आप लोगों को एंट्री नहीं माननी, क्योंकि वो स्टॉक ना रिस्क पे है। देख लें आप लोग सिटी फार्मा के जब था ट्रेडिंग कर रहा 105 108 के रेट पे कितना तेज़ी सेल होता हुआ आप लोगों को 90s में ट्रेडिंग अब करता दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह के शेयर्स के जो ऑल टाइम हाई पर है इनमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना इनमें आप लोगों को काम करना है। हाँ, इनके अगेंस्ट मजबूत और अर्निंग वाली कंपनी के शेयर को आप लोग बाय करके होल्डिंग करते रहेंगे ना, लो पे जमा करते रहेंगे तो बड़े अच्छे नफ़े ना आप लोग स्टॉक मार्केट से कमाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने भी लोगों ने वीडियो वॉच करी है ना स्टार्ट से लेके अब तक, वो लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी आप लोग सब क्लिक कर दिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।